हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब मौन आहुति उसे प्रजापति सभी हम प्रजाओं के स्वामी परमपिता परमेश्वर के लिए हम ये आहुति समर्पित करेंगे मौन होकर। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम। आइए अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति हम समर्पित करते हैं। पूर्ण आहुति, सब कुछ पूर्ण है, उसी पूर्ण में ही अपने इस पिंड रूपी शरीर को हम सम्मिलित करें, उसमें हम तादात्म्य करें। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम। अब इसके पश्चात हम यज्ञ शेष करते हैं। अपने हाथ में 2-3 बूंद ऐसे घी हम लेते हैं और इसी में हम जल के भी उतनी ही मात्रा में लेकर दोनों को आपस में मिलाकर घर्षण कर कर और यज्ञाग्नि की ओर अपनी हथेलियों को रखकर इस यज्ञ भगवान से, यज्ञ देव से हम यह मांगेंगे कि जैसे आप प्रकाश से युक्त हैं, जैसे आप गति वाला हैं, जैसे आप ऊष्मा से युक्त हैं, ओज तेज, वैसे ही हम भी ओज तेज मन्यु को धारण करें, वैसे ही हम भी पराक्रमी, उत्साही, गतिमान बने। तो आइए हम यज्ञ शेष करते हैं। ओम तेजो असे तेजोमय धेहि। ओम वीर्यमसे वीर्यमय धेहि। ओम बलमसे बलमय धेहि। ओम ओजो असे ओजोमय धेहि। ओम मन्युरसे मन्युमय धेहि। ओम सहोवसे सहोमय धेहि। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर कर और अपने चेहरे पर, मालिश हाथों पर तो ऐसे हम यह जो नवरात्रि पर्व चल रहा है, इसमें इस प्रकार से हम जितने आप सभी जुड़े हैं वो तो जुड़ ही रहे, हम इसको निरंतरता के साथ बना कर रखें। आगे जब भी हमको ऐसे मौका मिले, क्योंकि ये तो अभी आश्विन पक्ष है, ऐसे ही चैत्र पक्ष में भी नवरात्रि आती है, तो उसमें भी हम इस प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान करें। आइए अब हम कुछ जो यज्ञ की महिमा है उस पर प्रकाश डालते हैं। थोड़ी सी हम उनकी जो महिमा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इसमें 5 प्रकार की अग्नि को बताया गया है। प्रभात में भी आज चर्चा हो रही थी कि अग्नि के 5 प्रकार हैं। जब हम हवन करते हैं, शुरू में प्रारंभ करते हैं, अग्नियाँ स्थापित करते हैं, अग्नियाँ दान करते हैं, तो वह जो अग्नि जिसमें धुआं निकलता है, प्रारंभ में अग्नि जब समिधा को पकड़ती है तो थोड़ा धुआं तैयार होता है, तो उस धुएं वाली जो अग्नि है उस अग्नि को रुद्र अग्नि कहते हैं। उसमें जब हम घी डालते हैं, समिधा और समर्पित करते जाते हैं, तो वो अग्नि रुद्र से
आगे बढ़ती हुई वो वरुण अग्नि बन जाती है। और धीरे धीरे जब हम उसमें और घी डालकर और प्रदीप्त उसको करते हैं तो उसको बोलते हैं इंद्र अग्नि, जिसमें हम घी के साथ सामग्री की भी आहुति देते हैं, जिसमें हम सृष्टकृत समर्पित करते हैं। इंद्र अग्नि उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी हम वस्तु कठोर से भी कठोर यदि डालते हैं तो वो उसको अग्निमय कर देती है। इतना सामर्थ्य जिस अग्नि के अंदर होता है उसको हम इंद्र अग्नि कहते हैं। और जब हम पूर्ण आहुति करते हैं तो अग्नि मंद पड़ती जाती है, जैसे आप सामने देख रहे हैं ये अग्नि अब धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही। तो ये है मित्र अग्नि। और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी, पूर्ण रूप से अंगारों के अंदर छुप जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम अलग अलग रोगानुसार जो सामग्रियां आप सामने देख रहे हैं, जो गूगल आप देख रहे हैं, इनको हम फिर अंगारों में डालते हैं। और जिनको रोग हो, जिनको किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल किसी भी प्रकार से, या वातावरण शुद्धि का हो, तो उसमें फिर हम ऐसे जो ये गूगल आप देख रहे हैं, प्रतिदिन हम चर्चा कर ही रहे हैं। गूगल में भी बहुत प्रकार के इसकी वैरायटी है। इसमें हिरण्य गूगल है, पद्म गूगल है, नील गूगल है, महानील गूगल है। तो ऐसे 5 प्रकार के गूगलों की संख्या बताई गई है। तो उसमें जो इस प्रकार के जो गूगल है जिसमें थोड़ा हिरण्य स्वरूप हो, हिरण्य अर्थात सोने की तरह थोड़ा सा उसमें कलर हो, तो उसको हिरण्य गूगल कहते हैं। तो ऐसे जो गूगल है वो और श्रेष्ठकर होता है, और वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वो वायरस होता है। तो जैसे ही अग्नि अब मंद पड़ रही है, तो जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ पर आप इस गूगल को डालें। और जो ये सामग्री आप देख रहे हैं, आपके पास अन्य कोई और सामग्री ना हो रोगानुसार, तो जो आपके पास सामग्री बची है, जब हम हवन पूर्ण करते हैं तो घी जो बच जाता है या सामग्री बच जाती है, तो इसको हम अंतिम में कई जो है पूरे है उसमें सामग्री को डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी सामग्री हमको चाहिए हवन के लिए उतनी सामग्री घी हम लेकर रखें। यदि बच जाती है सामग्रियाँ तो उसको रख लें, और उसके जब अग्नि शांत पड़ जाए तो ये सामग्री उसके पश्चात हम धुनी में लें ऐसे। और इसी धुनी में हम फिर प्राणायाम करें, हम ध्यान करें, संध्या करें। चारों ओर अपने घर में आप जो अलग अलग आपके रूम हैं, उन रूम में किचन से लेकर जो बेडरूम है, आपके आंगन है, सभी में आप एक बार इसको घुमा दें, तो चारों ओर जो घर का वातावरण है उसका सैनिटाइज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सैनिटाइज़र है। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक यदि मौत होती है तो वो है वायु के कारण से, एयर पोल्यूशन के कारण से। पूरी दुनिया में यदि मौत का आंकड़ा देखें तो करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण से हो जाती है। भारत में ही यदि देखें तो प्रति वर्ष करीब 13 लाख लोगों की मृत्यु इस वायु प्रदूषण के कारण से हो जाती है। और उसमें भी प्रतिदिन यदि एवरेज देखें तो 3000-4000 जो लोग हैं उनकी मृत्यु दर इस वायु प्रदूषण के कारण से हमको देखने को मिलती है। तो यदि भारत में ही पूरी मृत्यु दर में यदि देखें तो 18% जो मृत्यु है वो वायु प्रदूषण के कारण से ही हो जाती है। और पूरी दुनिया में यदि हम पॉल्यूटेड शहर देखें, सिटी देखें, तो उसमें जो पीछे आंकड़े जो निकाले गए थे, एनालिसिस जो किए गए थे, उसमें ये पाया गया कि जो 20 शहर पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉल्यूटेड वाला है एरिया है, तो उसमें 13 ऐसा शहर निकला जिसमें केवल भारत का ही था। आप देख सकते हैं दिल्ली है, सबसे बड़े महानगर हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, अलग अलग और जो अहमदाबाद जैसे
शहर है जहाँ पर अत्यधिक लोग रहते हैं, हैदराबाद है जहाँ पर अत्यधिक ये व्हीकल्स हैं, अलग अलग और कंपनियां हैं, पावर प्लांट्स है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो जहाँ अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार से सारे कल कारखाने हैं, तो इस कारण से वहाँ निरंतर जो वातावरण है बहुत ही दूषित हो चुके हैं। और चूँकि उसमें हम सभी रहते हैं, 24 घंटा हम सभी श्वास ले रहे हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। और उसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि इतर प्राणी, अन्य जीव जंतु, उसमें पेड़ पौधे वनस्पति जगत भी आते हैं। आज सिर्फ मनुष्य को अस्थमा नहीं है, पेड़ पौधों को भी अस्थमा हो चुके हैं। हम देखते हैं, आप रोड के किनारे आप देखिए चलते हुए, जो पेड़ पौधे हैं उसके जो पत्ते हैं, उस पत्ते में आपको धूल दिखाई देंगे। उस धूल के कारण से वो अपना भोजन नहीं बना पाते। उनका जो क्लोरोफिल्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो फोटोसिंथेसिस कार्य करते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जो पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे सूखती चली जाती हैं। तो सिर्फ मनुष्य को आज अस्थमा दमा की समस्या नहीं, लंग्स की समस्या नहीं, बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी इसकी समस्या है। और इस कारण से हम देख रहे हैं दिनों दिन क्लाइमेट चेंज के कारण से जो वन्य जीव है, अन्य जो जीव है या पेड़ पौधे, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों ने बताए कि और कोई परमानेंट साधन नहीं, अन्य कोई और आर्टिफिशियल ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं है जिसके माध्यम से हम इस वातावरण को, पंच महाभूतों को, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश को हम सुव्यवस्थित कर सकें। क्योंकि ये हमारी माता है, यह जो प्रकृति है, ये मदर नेचर है। इस माँ को जब तक हम सुव्यवस्थित नहीं रखेंगे तब तक हम कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम संपूर्ण विश्व में भले ही एक व्यक्ति का इतना सामर्थ्य भले ही ना हो कि वो चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर पाए, वातावरण को सैनिटाइज कर पाए, लेकिन हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम अपने घर के आंगन, अपने घर के जो रूम है, अपने जो आसपास के वातावरण है, उसको तो हम शुद्ध बना सकते हैं, उसको तो हम सैनिटाइज कर सकते हैं। और उसके लिए हम उतना समय भी निकाल सकते हैं। यदि आज हम समय नहीं निकालेंगे, और कई की ये समस्या बनी रहती है कि जी समय ही नहीं है, तो इस धराधाम में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर किसी को उस विधाता ने 24 घंटा 24 आवर्स उपलब्ध कराए हुए हैं। आवश्यक है कि हम उस समय का उपयोग कितना करते हैं, कितना अनुपयोग करते हैं। तो समय सभी के पास है 24 घंटा, और उस 24 घंटा में यदि हम 10 मिनट भी, 15 मिनट भी यदि समय नहीं निकालते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर को शुद्ध बनाने के लिए, अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए, तो फिर हम देखते ही है व्यक्ति समय नहीं है कहते रहता है। और जब शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, जब शरीर काम करना छोड़ देता है, शरीर के जितने भी सिस्टम है धीरे धीरे, तो फिर जो व्यक्ति 10 मिनट भी समय नहीं है वो रहा था, वो उनके पास 24 घंटा समय आ जाता है शरीर के लिए। उनको समय निकालना पड़ता है, शरीर अपने आप समय निकाल लेता है। 24 घंटे ही नहीं, सप्ताह तक, महीना तक और कई तो सालों तक समय, सारे कार्यों को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए ये नौबत ही ना आए, इस प्रकार की परिस्थितियां ही ना आए, इसके लिए यदि हम अपने घर में ही इस प्रकार से दैनिक हवन यदि प्रारंभ कर देते हैं, और अलग अलग जो हमारे पर्व हैं, अलग अलग जो त्यौहार हैं, अलग अलग जो संस्कार हैं, 16 संस्कारों की चर्चा हमारे इस भारतीय संस्कृति में है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक प्रत्येक संस्कार में यज्ञ को महत्व दिया गया है, अर्थात प्रत्येक संस्कार जो है यज्ञ पूर्वक किया जाता है। और हम देखते हैं जब यज्ञ पूर्वक किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, शुभ होता है। तो इसीलिए हम ये दैनिक हवन करें, प्रतिदिन अग्निहोत्र करें और अपने घर को हम सैनिटाइज करें, क्योंकि ऐसा कोई माध्यम नहीं है। हम आज अलग अलग लोग जो है सब
कोई परफ्यूम्स डालते हैं, अपने शरीर में छिड़कते हैं, घर में छिड़कते हैं, कपड़ों में डालते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव कुछ समय के लिए होता है और साथ में वो परमानेंट उस बीमारियों को दूर नहीं कर सकता है। हम देखते हैं, आप शरीर को धुलाई ना करें, वस्त्र को धुलाई ना करें, और कई ऐसे होते हैं कपड़ा धुलाई ना करने के कारण से या गंदगी के कारण से, गंध के कारण से जो परफ्यूम्स बनाया गया है वो किस कारण से बनाया गया है? इसी कारण से बनाया गया है कि जहाँ पर अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर स्नान करने में, वस्त्र धुलाई करने में समस्या आती है। तो समस्या आती है कि शरीर से फिर दुर्गंध निकलता है, वस्त्रों से दुर्गंध निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करें? तो उसको ढकने के लिए परफ्यूम्स बनाए गए, अलग अलग और सुगंधित द्रव्य, इत्र बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ के जो भूमध्य भाग स्थान है, जो भारत भूमि है, ये जो एशिया इलाका है, जो दक्षिण भाग है, इसमें चारों ओर जो प्रकाश है वो सुव्यवस्थित है। इसमें जो ऋतु है, षड ऋतु है। तो इस कारण से यहाँ पर हमको उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हमको प्रकाश चाहिए, जितनी मात्रा में हमको ठंडी चाहिए, तो सभी प्रकार से हमको मिलता है। तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो स्नान करते हैं, वस्त्रों को धुलाई करते हैं, घरों को हम सफाई करते हैं। तो इस कारण से हमको उस प्रकार से सुगंधित इत्र छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है, और डालते हैं तो वो परमानेंट उस बीमारी को, उस जो दुर्गंध है उसको ढकने का काम नहीं करता है। वो कुछ क्षणिक होता है, वो कुछ समय के लिए तो होता है, लेकिन बाद में फिर वही उसमें फिर दुर्गंध आता है। तो जो वहाँ का जो हम जो सुगंधित द्रव्य इत्र के रूप में, परफ्यूम्स के रूप में जो डालते हैं, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो जो वायरस है, जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, उसको वो कंट्रोल कर पाए, उसको वो क्योर कर पाए। लेकिन यज्ञ के जो सुगंधित वायु है, जो मेडिकेटेड एयर है, जो औषधीय वायु है, जो भैषज्य वायु है, इस भैषज्य वायु में जब हम इनहेल करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसके अंदर वो सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ ऐसे औषधियाँ डाले हैं, सुगंधित द्रव्य, पुष्टिवर्धक, रोगनाशक, मिष्ठान्न डाले हैं, इसमें हमने घी डाले हैं, और ये घी इस अग्नि के संपर्क में आकर इतने सूक्ष्म हो गए हैं, नैनो पार्टिकल्स में, नैनो गैस में, नैनो एनर्जी में ये कन्वर्ट होकर इस वातावरण में घुल रहे हैं। और चूंकि हम इस वातावरण में रहते हैं 24 घंटा, और 24 घंटा हम जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वो कर रहे हैं, तो इसके अंदर सामर्थ्य होने के कारण से जब हम यहाँ बैठकर प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये इतना सूक्ष्म है कि ये सूक्ष्म होने के कारण से ये हमारे पेट में नहीं जाता है। ये जो हम भोजन लेते हैं, चाहे वो सॉलिड रूप में हो या लिक्विड फॉर्म में, जो भी हम लेते हैं, तो उसका क्या होता है, पहले हम उसको लेते हैं तो पहले हमारे वो पेट में जाता है, उसके बाद उसको और नैनो में उसको जो हमारे शरीर में एंजाइम से अलग अलग जो तत्व है उसको तोड़ते जाता है, उसके पश्चात ही सारे शरीर में उसको संप्रसारित किया जाता है, उसको आगे प्रेषित किया जाता है। लेकिन ये जो वायु है ये तो पहले से ही सूक्ष्म है, इसको अग्नि के माध्यम से और सूक्ष्म कर दिया गया है। तो ये सूक्ष्म होने से ये ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं तो ये पेट में जाएगा, तो इस कारण से ये जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के माध्यम से, ब्लड से होते हुए संपूर्ण एक एक सेल्स में, अंग प्रत्यंग में पहुंचकर किसी भी प्रकार से इनबैलेंस हार्मोन से या कहीं पर भी विकार है, ब्लॉकेज है, कहीं पर किसी भी प्रकार की डिसीज़ हो, तो उसको धीरे धीरे ये कंट्रोल के साथ क्योर करने का काम ये यज्ञाग्नि से उत्पन्न जो औषधि वायु ये करती है। तो इतना सामर्थ्य है, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा के रूप में इस अग्नि को प्रधानतया स्थान दिया गया है। ये सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं जो आज हम देखते हैं कि अलग अलग जो शादी होती है, ब्याह रचाया जाता है, भूमि पूजन होता है या अन्य और जो भी नामकरण संस्कार किया जाता है, तो उसमें पंडित जी आते हैं, मंत्र बोल दिए, उसमें आहुति हमने समर्पित कर दिए, दे दिए, इतने मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे यही वैज्ञानिकता है कि जो भी चीज़ हम डालते हैं इस अग्नि में, ये अग्नि उसको मल्टीप्लाई कर कर हमको देने का कार्य करती है। ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं आप देख लीजिए अन्य चीज़ों में कि किसी चीज़ को आप
छोटी सी चीज़ को यदि आप ऐसे किसी में डालें और उसको आपको नैनो पार्टिकल्स में, नैनो गैस में आपको कई गुना, अनंत गुना कर कर दे, तो हम जो यज्ञ करते हैं उसमें हम किनकी पूजा करते हैं? इस यज्ञ में हम अग्नि की पूजा करते हैं। तो एक इसी प्रकार से प्रसंग आता है कि हम सर्वप्रथम जो पूजा करते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, वो आदित्य की उपासना करते हैं। तो एक ऐसे एक कथानक आता है कि इस संसार में सर्वप्रथम किनकी पूजा होनी चाहिए। तो इसमें एक जल देव है, एक वायु देव है, और इन दोनों में तर्क वितर्क चलता है इस बात को लेकर कि सर्वप्रथम पूजा किनकी होनी चाहिए। तो जो जल देव है वो अपना तर्क देता है कि पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस धरती के अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ और इस आकाश में भी हूँ, तो सर्वत्र व्यापक होने से मैं बड़ा हूँ, और बड़ा हूँ तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तब वायुदेव कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव के अंदर हूँ। जितने भी ये चराचर हमको जगत दिखाई दे रहे हैं, जितने भी चेतन तत्व दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर प्राण तत्व है। उस प्राण तत्व के माध्यम से सब संचालन कर पा रहे हैं, सब भ्रमण कर पा रहे हैं, सबके अंदर चेतना है। तो सबको मैं प्राण देने वाला हूँ, तो इस कारण से प्राण प्रदाता होने से मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब जलदेव अपना तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, और हम देखते हैं आज के समय में चारों ओर कैसे प्रदूषण फैले हुए हैं, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रसंग में ये बताया जा रहा है कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, वायुदेव को जलदेव कह रहा है कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो तो उसको शुद्ध बनाने का काम कौन करता है? जो वायु प्राण देने का काम कर रही थी वो आज के समय में प्राण हरने वाली बन गई है। हम देख रहे हैं सबसे अधिक, जैसे मैंने अभी पीछे ही बताया कि सबसे अधिक जो मृत्यु दर है वो वायु के कारण से, प्रदूषित वायु के कारण से। तो कह रहा है कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, जब तुम प्राण देने वाले, जब प्राण हरता बन जाता है, तो उसको शुद्ध बनाने का काम कौन करता है? तो जल ही करता है। हम देखते हैं वृष्टि के माध्यम से वायु को शुद्ध किया जाता है। जितने भी वातावरण में डस्ट है, धूल कण हैं, पार्टिकल्स हैं, जितने भी जहरीली गैसेज हैं, वो सारे इस वातावरण में रहते हैं तो नीचे आ जाते हैं, तो जल का शोधन हो जाता है। तो जब तुम असमर्थ हो जाते हो तो उसको शुद्ध बनाने का काम कौन करता है? तो जल करता है। तो इस प्रकार से मैं तुमसे बड़ा हुआ तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तब वायुदेव कहता है कि अच्छा ये बताओ, जल जो बनता है वो किससे बनता है? तो वायु से ही बनता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये जल बनता है। तो जब तुम्हारी उत्पत्ति मेरे से हुई, अर्थात मैं तुम्हारा जनक हुआ, मैं तुमको उत्पन्न करने वाला हुआ, तो जो उत्पन्न करने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो अपने संतति से बड़ा होता है, इसलिए पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से तर्क वितर्क चलता रहता है दोनों में। जब कोई निर्णय नहीं मिलता, कोई समाधान नहीं मिलता है, तो दोनों चल पड़ते हैं अग्निदेव के पास इस उद्देश्य के साथ कि अब समाधान होगा और हम दोनों में से पहली पूजा किनकी होगी उसका निर्णय होगा। जब दोनों अग्निदेव के पास चल पड़ते हैं और प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में प्रथम पूजा किनकी होनी चाहिए। तो अग्निदेव कहता है न पहली तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, न पहली तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। ये दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये तो हम समाधान के लिए आए थे कि हम दोनों में किनकी पहली पूजा होनी चाहिए, ये तो हम दोनों को ही तुच्छ बताकर अपने आप को बड़ा बता रहा है। तो इस प्रकार से जब अपने आप को बड़ा बताने लग जाता है तो अब ये दोनों उनसे ये प्रश्न करते हैं, ये तर्क मांगते हैं कि अब आप बताइए कि हम दोनों से आप कैसे बड़े हुए। तो अग्निदेव कहता है कि अच्छा ये बताओ, ये जो सूखी लकड़ी है, इस लकड़ी में क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो? तो
जो वायु है वो कहता है जी मैं इस लकड़ी को बाहर से स्पर्श तो कर सकता हूँ लेकिन अंदर नहीं प्रवेश पा सकता। तो वायुदेव तो ऐसे ही वो पीछे हट गया। फिर जलदेव की बारी आती है, वो कहता है जी हाँ मैं इसको बाहर से भी गीला कर सकता हूँ और अंदर से भी, अर्थात मैं इसको पूर्ण रूप से भिगा सकता हूँ, प्रवेश पा सकता हूँ। फिर जब इस प्रकार से ये तर्क देता है, इसमें पास हो जाता है। फिर अगला तर्क देता है अग्निदेव, अच्छा ये बताओ जो ठोस लोहा है, अयस्क है, उसमें क्या तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो? तो वायुदेव तो ऐसे ही पीछे हट गया था कि जी इसको तो, और इसमें भी वैसा ही है कि वायुदेव कहता है कि जी इसको मैं बाहर से तो स्पर्श कर सकता हूँ लेकिन अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। जलदेव को जब पूछा जाता है तो वो भी कहता है जी कि इसको मैं भी बाहर से ही स्पर्श कर सकता हूँ, इस लोहे के अंदर पहुँचना मेरा सामर्थ्य नहीं है। तब अग्निदेव कहता है कि इस लोहे को मैं बाहर से भी स्पर्श कर सकता हूँ और अंदर से भी, अर्थात इसके एक एक अणु परमाणु में मैं प्रवेश पा सकता हूँ। तो जब मैं प्रवेश पा सकता हूँ तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। जहाँ तुम दोनों के कार्यों का विराम होता है वहीं से मेरे जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। तो इसी के कारण से हम देखते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम जो खोज हुई वो अग्नि की हुई है। और हमारे जो चारों वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, उसमें जो प्रथम वेद है वो ऋग्वेद है और उसके भी जितने भी करीब 10,000 से अधिक मंत्र हैं, उन मंत्रों में भी जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि सूक्त, और उस सूक्त में भी जो प्रथम मंत्र है वो अग्निमेढ़े पुरोहितम, अर्थात उसमें भी प्रथम जो शब्द आया है वो अग्नि परक आया है। तो इसमें अग्नि की स्तुति की गई है। इसीलिए हम इस अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से सर्वप्रथम हम किनकी पूजा करते हैं? तो हम अग्नि की पूजा करते हैं। तो इसीलिए इस अग्नि के माध्यम से हमको प्रतिदिन उसी परमपिता परमेश्वर अग्नि स्वरूप, और अग्नि का अर्थ होता है अग्रणी भवति, जो आगे आगे ले जाता है। सामान्य हम स्थूल अग्नि को भी देखते हैं कि कोई भी वस्तु जब इस अग्नि के संपर्क में आती तो अग्नि उधर ही दौड़ी चली जाती है। तो अग्नि आगे ले जाने वाली होती है। तो वैसे ही हम इस अग्नि की उपासना से हम आगे बढ़ते हैं निरंतर, और अपने जीवन को हम उन्नत बनाते रहें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।